अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कई इम्पोर्टेंट मैटर्स है, पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मामला सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जैसे ही ये फैसला सुनाया कि वे ईवीएम और वीवीपीएटी के क्रॉस वेरिफिकेशन से जुड़ी प्लीज को 16 अप्रैल के लिए लिस्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक सीनियर एडवोकेट्स सच एस प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद हो चुके हैं, ने लोगों में एक अलग जोश भर दिया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल से शुरू होने वाले वोटिंग प्रोसेस के ठीक पहले क्या धमाकेदार फैसला सुना सकती है। जहां एक और ये सब हो ही रहा था, वहीं ईवीएम के चक्कर में ईसीआई को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की खूब फटकार मिली है, इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉ वायलेट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। देश में हमेशा से चर्चित रहने वाले ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमेशा ही जानकारी मांगी जाती रही है कि भला ये सही है कि नहीं, और हमेशा ही उन्होंने इस मामले में जवाब तो दिया है, पर लोगों को वो सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा है। लेकिन जिस केस की यहाँ हम बात करने वाले हैं, उसमें ईसीआई ने अभी तक ईवीएम से जुड़ा कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसकी वजह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उन पर जमकर बरसी है। मामले की शुरुआत होती है कुछ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स की रिप्रेजेंटेशन से, who raised questions on the credibility of EVMs and voter verifiable paper audit trail machines during polls and compliance of EVMs with the democratic principles। इस मामले में रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर MG देवा सहायम, जो कि खुद इस रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा थे, ने ECI से RTI एप्लीकेशन के माध्यम से एक जवाब मांगा था कि उन्होंने अभी तक इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में किया क्या है। आपको बता दें कि ये RTI एप्लीकेशन नवंबर 22, 2012 में फाइल की गई थी और ECI ने इसका जवाब RTI एक्ट के शेड्यूल टाइम यानी कि 30 दिन के अंदर नहीं दिया था, जिसकी वजह से रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने एक अपील फाइल की। इसके बावजूद भी देवा सहायम को कोई जवाब नहीं मिला, तो थक हार कर उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास एक सेकंड अपील मार्च 2023 में फाइल की। अब आप ही सोचिए, RTI एप्लीकेशन फाइल हुई थी 2022 में और साल अब 2024 का है। एक साल से ज्यादा डिले के बावजूद भी ECI ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये देखकर ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया का सर घूम गया कि भला ECI जैसी बॉडी ने RTI की प्रोविजंस का कैसे उल्लंघन कर दिया। मामला और इंटेंस हो गया जब ECI ने कह दिया कि उन्हें सेकंड अपील में RTI की एप्लीकेशन ही नहीं मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना। ECI की ओर से मौजूद सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से जब कोई ढंग का जवाब नहीं मिला, तो CIC हीरालाल और गर्म हो गए और ECI को फटकार लगानी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गरजते हुए हीरालाल ने ECI के कंसर्न्ड ऑफिसर्स और PIO से जवाब मांगा है कि आखिरकार इतने समय से इस केस में ECI ने एक जवाब क्यों नहीं दिया। ऑर्डर देते हुए हीरालाल ने कहा, कमीशन आफ्टर perusal of case records and submissions made during hearing expresses severe displeasure over the conduct of the then PIO in not having provided any reply to the RTI application within the time frame stipulated under the RTI Act। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी ऑर्डर दिए हैं कि ये सारे रिटन सबमिशंस कोर्ट को 30 दिनों के अंदर मिल जाने चाहिए एंड स्टेटेड द सेट रिटन सबमिशन ऑफ द देन PIO along with submissions of other concerned persons if any should reach the commission within 30 days from the date of receipt of this order। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल ने कहा है कि इस केस में ECI को रिप्रेजेंटेशन का भी पॉइंट वाइज जवाब देने की जरूरत है और वो भी 30 दिनों के अंदर ही एंड स्टेटेड कमीशन डायरेक्ट्स द कंसर्न्ड PIO examine the instant RTI application and provide a point-wise reply with regards to the instant RTI application to the page 3 of 3 appellant free of cost via speed post within 30 days from the date of receipt of this order and accordingly compliance report to this effect be duly sent to the commission by the PIO। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ECI को सजेस्ट भी किया है कि RTI के तहत जो इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज हो सकती है वो भी अपेलेंट को ना दे दिया जाए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए एंड स्टेटेड in doing so PIO must make sure that information which is exempted from disclosure under RTI Act 2005 must not be disclosed to the appellant and same must be redacted under section 10 of the RTI Act 2005 prior to the said disclosure। आपको बता दें कि इस केस में रिटायर्ड IAS ऑफिसर की ओर से RTI एक्टिविस्ट अमृता जौहरी मौजूद थी और वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अंडर सेक्रेटरी राकेश कुमार और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सतीश कुमार। अब जब बात हो रही है इस RTI एप्लीकेशन की, तो एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन से डिटेल्स और डेटा की मांग ECI से की गई है। जैसा कि आपको ध्यान है कि RTI एप्लीकेशन एक रिप्रेजेंटेशन के रिगार्ड में था और ये रिप्रेजेंटेशन है अ रिप्रेजेंटेशन टाइटल्ड कंप्लायंस ऑफ EVM voting with basic and essential requirements of democracy principles and integrity and credibility of electronic voting and counting in electoral democracy। Poses thereof was sent to the Election Commission via email on 2nd May and was delivered in a hard copy on 5th May 2022 to the ECI office
ऑफिस। इसी से जुड़े कुछ डिटेल्स की मांग करते हुए रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने RTI एप्लीकेशन फाइल करते हुए इस डेटा की मांग की थी। Names and designations of persons to whom the representation was forwarded or shared, names of public authorities to whom the representation was forwarded or shared, details of any meeting held by the ECI where the issues raised in the representation were discussed, indicating the following particulars: date of meetings, names and designations of persons who attended, copy of minutes, deliberations of the meetings, copy of all correspondence, communication related to the representation, copy of all file notings related to the representation. I would like to inspect all the information and records held by the ECI regarding the action taken on the representation. Kindly let me know the date, time and venue for the inspection. आपको बता दें कि भले ECI ने इस केस में कहा था कि उन्हें RTI एप्लीकेशन नहीं मिली है, पर वही उन्होंने कहा था कि वे 30 दिन के अंदर ये डेटा प्रोवाइड कर देंगे, जिसके बाद ही जाकर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हीरालाल ने ये ऑर्डर पास किए हैं। बात ऐसी है कि इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत ही केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी कोर्ट्स के सामने आ पहुंचे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। इलेक्शंस के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ECI पर उंगलियां भी काफी उठ रही है, इसलिए भी क्योंकि जहां एक और सेंट्रल एजेंसी सच एज ED और CBI इलेक्शंस के ठीक पहले बैक टू बैक अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, वहीं ECI से एक जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर उन्होंने इस मामले में अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। इसलिए भी क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज का ऐसा करना इलेक्शन में से फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड के वैल्यू को रिमूव कर रहा है, जिसको मेंटेन करना ECI की जिम्मेदारी है। सिर्फ यही नहीं, अभी हाल ही में ECI को 11 सिविल सोसाइटीज द्वारा एक लेटर लिखा गया है, ये मांग करते हुए कि ECI शुड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस एंड होल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल टू द वोटर्स। आपको बता दें कि इस 11 सिविल सोसाइटीज में आर्टिकल 21 ट्रस्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, कॉमन कॉज, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, लिपटेक इंडिया, माध्यम, मजदूर किसान शक्ति संगठन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन एंड सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया मौजूद है। इस लेटर में ऐसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 4 मांग की गई थी, पर आपको बता दें कि एक मेन मांग थी ECI द्वारा फॉलो किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर। द लेटर The ECI should initiate a transparent and participatory process spearheaded by a third-party independent organizations to arrive at a model code of conduct to be followed by political candidates and digital platforms with clear enforcement guidelines and reporting mechanisms. तो अब बस ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन से जुड़े कोई न्यू मुद्दे आते हैं या नहीं, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम फैसला सुनाएगी। Till then, keep following लॉ चक्रा।